आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जिसमें बदला है, अंधविश्वास है और तर्क और डर के बीच की एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी सुनसान सड़क से और एक आदमी के इन आखिरी डरे हुए शब्दों से। ये शब्द असल में एक भयानक सिलसिले की बस एक शुरुआत थे। ये सिलसिला हमें ले जाता है एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग गांव में जो एक अनजाने और भयानक खतरे की चपेट में है। एक ऐसी जगह जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मौत का डर है। गांव वालों का मानना है कि ये कातिल कोई इंसान है ही नहीं बल्कि ये एक डायन है, एक रूप बदलने वाली चुड़ैल जो पहले तो एक खूबसूरत औरत बनकर किसी को फंसाती है और फिर अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है। तो ये चुड़ैल काम कैसे करती है? इसका तरीका बहुत ही सोचा समझा और डरावना है। वो अंधेरी सड़कों पर अकेले आदमियों को निशाना बनाती है, एक खूबसूरत औरत बनकर मदद मांगती है और जैसे ही कोई उसके जाल में फंसता है वो अपने असली खौफनाक रूप में आकर उसे मार देती है। और इसी वजह से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। पर फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक नौजवान किसी तरह इस चुड़ैल के चंगुल से बच निकलता है। वो इस दहशत का अकेला गवाह था और उसकी कहानी ने गांव वालों के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। अब हर कहानी में कोई न कोई तो होता है जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है ना। तो इस कहानी में भी एक ऐसे ही किरदार की एंट्री होती है जो इस अंधविश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना चाहता है। मिलिए अन्विता से। गांव की ही एक किसान की बेटी है लेकिन शहर में पढ़ती है। उसकी सोच एकदम मॉडर्न तर्क पर आधारित है और उसकी ये वापसी गांव के गहरे अंधविश्वास और शहर की आधुनिक सोच के बीच एक टकराव पैदा कर देती है। दूसरी तरफ है गांव वाले जिनका डर अब यकीन में बदल चुका है। एक के बाद एक होती मौतें उनके विश्वास को और भी पक्का कर रही थीं। उनके लिए ये हत्याएं नहीं बल्कि एक चुड़ैल का कहर था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टकराव। जहां पूरा गांव डर के साए में जी रहा है वहीं अन्विता को नहीं, उसे यकीन है कि ये चुड़ैल वुड़ैल सब बकवास है। कोई इंसान है जो इस अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। अन्विता अपनी बात पर तो कायम है लेकिन जब वो खुद छानबीन करने निकलती है तो चीज़ें थोड़ी कह सकते हैं अजीब होने लगती हैं। उसके तर्क को भी चुनौती मिलने लगती है। तो हुआ क्या, पहली रात को ही अन्विता को अपनी खिड़की के बाहर घूंघट में कोई दिखता है जो बस उसे घूर रहा था। अगली सुबह घर के आंगन में एक पायल मिलती है और फिर जो इस कहानी का अकेला चश्मदीद गवाह था वो भी गांव के कुएं में मरा मिलता है। अब ये मामला सिर्फ गांव का नहीं रहा, ये पर्सनल हो चुका था। अब जाहिर है इन सब घटनाओं से अन्विता भी थोड़ी घबरा जाती है पर उसका दिमाग अब भी तर्क पर ही अड़ा हुआ है। तो वो वही करती है जो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान करेगा, वो अधिकारियों को शामिल करने का फैसला करती है। वो पुलिस को बुला लेती है। उसे पूरा यकीन था कि कोई शातिर कातिल इस चुड़ैल की कहानी का फायदा उठा रहा है। पुलिस आती तो है अपने तर्क और कानून के तरीकों के साथ, लेकिन उनकी परीक्षा किसी ऐसी चीज से होने वाली थी जो उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। पुलिस की जांच एक भयानक मोड़ पर जाकर खत्म होती है। गांव वालों से पूछताछ के बाद लौटते समय वो खुद उसी चुड़ैल का शिकार बन जाते हैं जिसे वो एक वहम समझ रहे थे। इस एक घटना ने गांव वालों के डर को सही और अन्विता के तर्क को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। और फिर मिलता है वो सुराग जो सबको जोड़ देता है। जहां पुलिस वाले मारे गए थे वहां ठीक वैसी ही दूसरी पायल मिलती है जैसी अन्विता के घर के बाहर मिली थी। अब ये साफ था कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बस अब तो गांव वालों का सारा शक और गुस्सा अन्विता पर फूट पड़ता है। उनके लिए अब वो कसूरवार थी। उसी की जिद की वजह से पुलिस वाले मारे गए। जब साइंस, लॉजिक, पुलिस सब फेल हो जाता है तो लोग कहा जाते हैं वापस अपने विश्वास की तरफ। तो गांव वाले अब एक तांत्रिक को बुलाते हैं चुड़ैल को बेनकाब करने के लिए। और तांत्रिक का अनुष्ठान एक जाल की तरह काम करता है। जैसे ही वो अपनी पूजा शुरू करता है, आग का धुआं अन्विता की एक पड़ोसन रानी को परेशान करने लगता है। वो गुस्से में बाहर निकलती है और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अन्विता के पिता उसे पहचान लेते हैं। वो उनकी पहली पत्नी थी जिसे वो सालों पहले मरा हुआ समझ चुके थे। और इसके बाद वो चुड़ैल
यानी रानी एक ऐसा राज खोलती है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कहती है, ये लड़की मेरा ही खून है, मैं इसकी माँ हूँ। सोचिए, जिस लड़की ने पूरी कहानी में चुड़ैल के होने को नकारा, अब उसे पता चलता है कि वो चुड़ैल उसकी अपनी माँ है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक बेटी को चुनना है, अपनी माँ और अपने गांव के बीच। और यहीं पर हमें उस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलता है। उसे कोई बाहरी ताकत नहीं मार सकती, उसे सिर्फ और सिर्फ उसका अपना खून ही खत्म कर सकता है, जिसका मतलब है अन्विता। और फिर वही होता है जिसका डर था। अपनी दूसरी माँ को, जिसने उसे पाला था, बचाने के लिए अन्विता अपनी सगी माँ को चाकू मार देती है। वो अनजाने में ही उस भविष्यवाणी को पूरा कर देती है, एक बेटी के हाथों माँ का अंत। मरते मरते वो चुड़ैल बस इतना कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैंने खुद अपनी मौत को जन्म दिया है। अपनी ही बेटी के हाथों अपनी किस्मत का ये अंजाम शायद उसे भी मंजूर था। तो गांव तो बच गया, पर अन्विता के जहन में एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया, एक खौफनाक सवाल कि अगर मैं चुड़ैल की बेटी हूं तो कहीं मैं भी तो चुड़ैल नहीं? और ये सवाल शायद उसे जिंदगी भर सताएगा।